बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 9, जिसका बी लिफ्ट है 42। अपनी जमात के मुताबिक बसरी अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, तसलसल की ये सरगर्मी अपनी किताबों पर कर ले। नेकी और भलाई के काम कौन कर सकते हैं? आप बता सकते हैं सिर्फ नौजवान, सिर्फ अमीर लोग, हर उम्र और तबके के लोग, सिर्फ बच्चे। ये जो है ऑप्शन सही है। उर्दू के बसरी अल्फाज जो हैं आज हम पढ़ रहे हैं, और ये जो बसरी अल्फाज है ये हमारे जुमलों में ईंटों की हैसियत रखते हैं। जैसे कि एक इमारत में ईंटों की हैसियत होती है, इसी तरह बसरी अल्फाज की जुमले में अहमियत होती है। हरूफे रब्त। प्यारे बच्चों, बसरी अल्फाज जो हैं वो अल्फाज होते हैं जो कि एक नज़र में पढ़ लिए जाते हैं और आपको उसको हिज्जे करने की ज़रूरत नहीं होती। जो पहली क्लास के बच्चे हैं वो भी पढ़ लेते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चे भी बगैर हिज्जे किए फौरन ही देखते ही उन अल्फाज को पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत सारे अल्फाज है, बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी, जिन्हें हम बसरी अल्फाज कहते हैं, जो कि बहुत आसानी से पढ़ लिए जाते हैं। इसमें हरूफ रब्त भी है, जैसे कि के, का, से, ने, को, तक, पर, में। इन्हीं अल्फाज से जुमले जोड़कर बनाए जाते हैं। इसके अलावा इशारे भी हैं, वो भी बसरी अल्फाज हैं। वो, ये, उन, उस, मैं, हम, आप, ये तमाम भी बसरी अल्फाज हैं। इसी तरह कुछ फेले मावन होते हैं, जैसे कि जो जुमले के आखिर में आते हैं, है, थे, था, थी, थी, होगा, गी, गा, गे भी बसरी अल्फाज हैं। इसी तरह कुछ सवालिया अल्फाज हैं, ये भी बसरी अल्फाज है, ये भी देखते ही पढ़ लिए जाते हैं। क्यों, क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे। इसी तरह कुछ और अल्फाज भी हैं, जैसे भी, और, लेकिन, मगर, बहुत, क्योंकि, ये भी आसानी से पढ़ लिए जाते हैं। अब इन बसरी अल्फाज का फ़ायदा क्या है? ये रवानी का पुल है। आपने एक जुमला बनाया है और इसमें इस्म भी है और फेल भी है, और आपने इस जुमले को बामाना बनाना है, तो आप क्या करेंगे? बसरी अल्फाज के बगैर जुमला टूटा हुआ महसूस होता है। ये बसरी अल्फाज इस तरह पुल की हैसियत रखते हैं। ये अल्फाज मरकजी ख्यालात को जोड़कर पढ़ने के अमल को हमवार बनाते हैं, यानी कि आप आसानी से जुमले को समझ सकते हैं। तालिब इल्मों की पढ़ने की महारत को बेहतर बनाने का ये सबसे मौसर तरीका है। वो किताब मेज पर है। अब इस जुमले में देखिए कितने सारे अल्फाज जो हैं वो बसरी अल्फाज हैं, जैसे कि वो, ये भी बसरी है, पर भी बसरी है, और है भी। सिर्फ किताब और मेज जो है वो ऐसे अल्फाज हैं जो कि बसरी अल्फाज नहीं हैं। इसी तरह हम जुमले रवानी से पढ़ लेते हैं जिसमें बसरी अल्फाज मौजूद होते हैं। ये आपका सबक है, इसमें से इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें से आपने बसरी अल्फाज को खतकशीद कर लेना है, और इसको मैं एक दफ़ा फिर पढ़कर सुना देती हूँ कि वो अल्फाज जिन्हें एक ही नज़र में पढ़ लिया जाता है और उनके हिज्जे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बसरी अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कि ये तमाम मिसालें जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हमारा तदरीसी जांच का सफ़ा है। आपने सबक में से 5 बसरी अल्फाज खतकशीद करने हैं और इनकी जुमले भी बनाने हैं इन बसरी अल्फाज के, और आपने इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखना है। सबक पढ़ने के बाद अल्फाज को माना से मिला देना है, ठीक है। और आपने इसके बाद करना है घर का काम, जो कि आपकी वर्क बुक पर मौजूद है। इन तमाम सवालात के जवाब लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। बसरी अल्फाज जो आज हमने आपको सिखाए हैं, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इन बसरी अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।